इस वीडियो में हम RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। ये हमारा अगला वीडियो टेक्निकल एनालिसिस की जो इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है उसमें अभी तक हम काफ़ी सारी सीरीज़ आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं। हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न से हमने अपना वीडियो सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था, इंट्रोडक्शन से, एंड उसके बाद जाके सारी हर एक इंडिविजुअल हार्मोनिक पैटर्न को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया था आप सभी के साथ। उसके बाद हमने एक कैंडल स्टिक चार्टिंग पे एक अगला कोर्स बनाया था, जिसमें वापस हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था, एंड उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कैंडल स्टिक पैटर्न को हमने डिस्कस किया था, मार्बूजो, स्पिनिंग टॉप, हैमर कैंडल स्टिक। इसी तरीके से हमने पिछले हफ्ते आप सभी से बात की थी कि हम टेक्निकल इंडिकेटर्स पे एक वापस वीडियो सीरीज़ शुरू करें, जिसमें पहला वीडियो एकदम इंट्रोडक्शन पे था, एंड अब जो दूसरा वीडियो है जिसमें हम RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे डेप्थ में डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से बेसिकली ये कैलकुलेट होता है, क्या एवरेज गेन होता है, क्या एवरेज लॉस होता है। उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे RSI की एक्चुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। एंड में हम अपोलो टायर्स के शेयर में देखेंगे कि RSI के हिसाब से किस हिसाब से यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने के लिए मिली है। एंड एक बस रिक्वेस्ट है कि RSI के रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे और बहुत स्टैंडर्ड वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, बट क्या आपको करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि RSI इतना सिंपल नहीं है कि आपने देखा 70 के ऊपर है एंड वो ओवरबॉट हो गया, एंड 30 के नीचे वो ओवर सोल्ड हो गया, एंड उस हिसाब से आप बस ट्रेड कर लें। इतना सिंपल नहीं होता वो। तो इस वजह से अगर आपके पास पूरा वीडियो देखने का अभी टाइम नहीं है तो आप इसे बुकमार्क कर लीजिए एंड आप बाद में आके देखिए, बट देखिए तभी जब आप एंड तक पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा हमारे लिए। तो शुरू करते हैं RSI के बारे में। तो RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, एक लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर होता है, लीडिंग मोमेंटम ऑसिलेटर होता है। यानी कि आपको, जैसे हमने पिछले वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया था, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। इस केस में RSI एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, यानी प्राइस का जो ट्रेंड है वो आपको प्रिडिक्ट करने में RSI मदद करता है। एंड एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू आपको ज़्यादातर मूव होते हुए दिखेगी, एंड जब भी आपको साइडवेज ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, तब बेसिकली ये इंडिकेटर आपके ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली आपको एक स्टॉक का जो मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो समझने में आपकी मदद करता है। अब RSI कैलकुलेट करने का एक लंबा सा फॉर्मूला है, जिसमें RSI का मतलब होता है 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS, और RS आपको होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। बट जनरली आपको RSI मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी भी स्टॉक के कोई भी टर्मिनल आप यूज़ करते हैं, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाके RSI ढूंढ सकते हैं एंड आपको RSI मिल जाएगा। बट RSI किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, अगर ये आप समझेंगे तो आपको बेसिकली इसको यूज़ करने में एंड अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, एंड इसीलिए हम थोड़ा टाइम इस पर स्पेंड करेंगे RSI आप किस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, एंड हम एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एवरेज गेन से क्या मतलब होता है, एवरेज लॉस से क्या मतलब होता है। बट आपको ये कभी भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जब भी आप एक्चुअली में ट्रेड करें, बट फिर भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो RS यानी एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। अब इसमें एवरेज गेन और एवरेज लॉस का मतलब ये कि जिस टाइम पीरियड में आप बेसिकली इस स्टॉक को कर रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं इसका RSI, उसमें कितने पॉइंट्स इस स्टॉक ने गेन किए और कितने पॉइंट्स इसका लूज़ किया, उसका जो एवरेज होगा वो आपको देखना होगा, एंड उसके बेसिस पे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो एवरेज गेन हुआ जैसे कि एक शेयर है जिसने बेसिकली, अगर आप, जैसे हमने अभी देखा था अपोलो टायर्स के शेयर में, यहाँ पे आप जब भी इंडिकेटर में RSI जाके देखेंगे तो आपको एक एवरेज पीरियड जो किसी भी टर्मिनल में जनरली देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपकी जो इनपुट वैल्यू होगी वो RSI की जो लेंथ होगी, यानी पीरियड जो होगा वो आपको 14 दिन का देखने के लिए मिलेगा। 14 डे पीरियड में आपको जनरली देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड होगा 14 दिन का होगा, 14 डेज़ का। अगर आप अर्ली चार्ट देखेंगे तो आपका वो जो टाइम पीरियड होगा वो 14 आवर्स का होगा, यानी 14 घंटे का होगा। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका एवरेज गेन्स और एवरेज लॉस का क्या मतलब है, एंड इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप अज्यूम कर सकते हैं ये एक स्टॉक है जो बेसिकली आपका आज के दिन 990 रुपये पे,
एंड अब इस स्टॉक के अगले 14 दिन में अगर हम देखेंगे एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे कंप्यूट होगा एंड उसके बेसिस पे RSI कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम अगले 2 से 3 मिनट में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये पार्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा एंड आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे देखना आते हैं तो आप 3 से 4 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को, बट बेटर ये रहेगा एंड बेस्ट ये रहेगा कि आप पूरा वीडियो ढंग से देखें ताकि आप ये समझें पार्ट, एंड उसके बाद हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे कि इसके ट्रेडिंग में आपको किस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इससे पहले हम एक बार ये कैलकुलेट करें, एक छोटा सा बेसिकली इन्फॉर्मेशन पॉइंट था आप सभी के लिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के हमारे को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात वापस शुरू करते हैं बेसिकली RSI की। तो आप एक स्टॉक अज्यूम करिए, हाइपोथेटिकल स्टॉक है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं, जो आज के दिन 990 रुपये पे जो आपका पहला दिन है। अब आज के दिन डे 1 का जो क्लोज होता है इस स्टॉक का होता है 1000 रुपये का, डे 2 का 1020, डे 3 का 1050, डे 4 1070 एंड इस हिसाब से डे 14 तक हो गया 1180 तक। अब इस दिन हर दिन इस शेयर ने कितने पॉइंट्स गेन करे और कितने पॉइंट्स लूज़ करे वो आप अगर मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से आएगा। डे 1 10 पॉइंट गेन किए, डे 2 1020 तक गया, तो डे 1 990 से 1000 पे क्लोजिंग है, 10 पॉइंट शेयर ने गेन करे। अगले दिन 1020 तक ऊपर गया एंड यहाँ पे क्लोज किया तो 20 पॉइंट गेन किए, फिर 1050 तक गया, 30 पॉइंट गेन करे। इस हिसाब से आप कितने पॉइंट्स गेन करें वो आप करिए कैलकुलेट। फिर कितने पॉइंट्स लूज़ हुए वो आपको देखना पड़ेगा। 1070 से 1030 तक गया तो यहाँ पे 40 पॉइंट लूज़ किए इस शेयर ने। पहले 4 दिन गेन किया तो कुछ भी लूज़ नहीं किया, उसके बाद 4 दिन लूज़ किया, कुछ भी गेन नहीं किया। इस हिसाब से कितने पॉइंट्स गेन किए 14 दिन में, कितने पॉइंट्स लूज़ किए वो आप कैलकुलेट करेंगे। एवरेज गेन आपका होगा 290, उसको आप डिवाइड करेंगे 14 से एंड आपका आएगा 20.7 के आसपास। एवरेज लॉस आपका है 100 डिवाइड बाय 14 जो आएगा 7.1 के आसपास। RS यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो आपकी आएगी 2.9 यानी 20.7, 20.7 डिवाइडेड बाय 7.1 एंड RSI अगर आपने यहाँ पे RS और RSI का फॉर्मूला देखा तो RS है एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। तो एवरेज गेन था 20.7 और एवरेज लॉस था 7.1। उससे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ RS 2.9 आई आपकी 2.9 एंड RSI आपका आएगा 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS जो इस केस में आया 74.3, 74.3। अब हम समझेंगे RSI का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि आपने काफ़ी जगह सुना होगा RSI अगर 70 के ऊपर है इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट है एंड यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आते हुए दिख सकती है। अगर RSI की वैल्यू 30 से नीचे यानी स्टॉक थोड़ा ओवर सोल्ड है एंड इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आते हुए दिखनी चाहिए। बट ये आपको हर बार ट्रू होते हुए नहीं दिखेगा, ये एक सिर्फ सिंपल एक इंडिकेशन होता है कि अभी इस शेयर में बाइंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा है एंड इस वजह से जो एवरेज गेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं स्टॉक में वो एवरेज लॉसेस से कम है एंड इस वजह से आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो अभी अच्छे मोमेंटम पे है, अच्छी गेन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड क्योंकि ऑलरेडी बहुत गेन देखने के लिए मिल चुके हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिले। तो बेस्ट होता है टेक्निकल इंडिकेटर अगर आप क्लब करें किसी पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न से, प्राइस एक्शन से एंड देखें कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक RSI भी दिख रहा है ओवरबॉट जोन में है, साथ ही साथ आपको एक कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार हो गया या फिर हैंगिंग मैन कैंडल आपको बनते हुए दिख रहा है, तो आपको एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से अब बेसिकली प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कैंडल स्टिक चार्टिंग से भी, प्लस आपका टेक्निकल इंडिकेटर भी ओवरबॉट जोन में एंड इस वजह से बेसिकली यहाँ पर थोड़ी बेरिशनेस आते हुए दिख सकती है। अभी हम अपोलो टायर्स के शेयर में पूरा चार्ट देखेंगे RSI के हिसाब से कब ये रूल फॉलो हुआ कब नहीं हुआ। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि कब ये चीज़ नहीं फॉलो होती है बेसिकली। तो RSI अगर 70 के ऊपर है इसका बेसिकली इंडिकेशन ये कि आपका यहाँ पे जो रिलेटिव बाइंग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको एक प्रोलॉन्ग पीरियड यानी एक लंबे टाइम के लिए RSI की वैल्यू 70 के ऊपर जलते हुए दिखती है
तो आपको ये एक इंडिकेशन इस तरीके से होगा कि यहाँ पे शायद करेक्शन की चांसेस कम हो एंड यहाँ पे बुलिश मोमेंटम यानी तेज़ी और होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हों। इसी तरीके से अगर RSI आपको एक लंबे टाइम के लिए 30 के नीचे चलते हुए दिखे तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि शेयर जो है ये बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है एंड यहाँ पे बेरिश बिहेवियर ज़्यादा चले, जबकि आपको ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टॉक एंड यहाँ पे हो सकता है अभी भी पुल बैक देखने के लिए ना मिले। तो अगर आप जैसे अपोलो टायर्स के शेयर में देखेंगे, यहाँ पे आपको RSI एक लंबे टाइम के लिए 70 के ऊपर देखने के लिए मिला 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। एंड ये शेयर इस टाइम पे 100 बेसिकली अगर आप देखेंगे पहली बार जब ये 70 के ऊपर था यहाँ पे अराउंड 163 था, 70 के नीचे नहीं गया, जबकि शेयर की वैल्यू 160 तक आई। फिर ये शेयर ऊपर तक गया यहाँ पे अराउंड 175 तक एंड यहाँ पे RSI ऊपर सस्टेन हुआ 70 के ऊपर एंड यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम पूरा 188 तक के लेवल तक आपको कंटिन्यू होते हुए देखा, 183 188। तो सिंपली क्योंकि एक शेयर का RSI वैल्यू 70 के ऊपर है, इससे आपको कोई भी शॉर्टिंग इंडिकेशन नहीं मिलता है, आपको ये क्लियर श्योर शॉट वो एश्योरेंस नहीं मिलेगी कि यहाँ से अब करेक्शन आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये कि अभी ओवरबॉट है, हो सकता है आपको यहाँ पे करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे आते हुए देखे। बट अब अगर आप देखेंगे जब भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी यहाँ तक आपको 70 के ऊपर ही दिखा है इसका RSI वैल्यू, उसके बाद जब इस शेयर ने यहाँ पे करेक्शन दी एंड ये 70 के नीचे गया, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखी। तो अगर आप सिंपली 70 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, यहाँ पे वापस एक बार 70 के ऊपर गया, ये शेयर ऊपर 240 तक गया एंड उसके बाद उतनी तेज़ी से वापस नीचे 190 तक आते हुए देखा एंड RSI ने इस बार पूरा सिंपली फॉलो किया कि 70 के ऊपर गया, ओवरबॉट था, यहाँ से करेक्शन एंटिसिपेटेड थी, 70 के लेवल को ब्रेक किया एंड पूरा नीचे तक गया। बट जब भी आपको यहाँ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एक देखने को मिला है जैसे इस केस में या यहाँ पर, तो आपको वो पहली बार जब 30 के नीचे गया वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉटम आउट होते हुए दिखे। इस केस में वापस जब 200 के नीचे गया है ये शेयर, आपको यहाँ पे RSI वैल्यू जून के टाइम 30 के नीचे जाते हुए दिखी, बट आपको वहाँ से और प्रोलॉन्ग्ड सेलिंग बनते हुए दिखी 167 तक एंड उसके बाद जब ये शेयर 30 के ऊपर गया तो आपको कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे अब शायद बॉटम आउट हो चुका है एंड अब आपको शायद तेज़ी बनते हुए दिखे। सिमिलरली अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे, ये शेयर बेसिकली अराउंड 220 के लेवल पे था जब इसका RSI 70 के ऊपर गया। अब अगर किसी ने यहाँ पे सिंपली RSI देखा 70 के ऊपर है एंड यहाँ पे जाके सेल कर दिया तो उसको काफ़ी लॉस हो गया होगा, क्योंकि 220 से शेयर ऊपर उठ के 270 तक जा चुका है। तो RSI 70 के ऊपर गया, एक भी बार डिप नहीं गया 70 के नीचे एंड वहीं से आपको तेज़ी ऊपर की तरफ बनते हुए गई, क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है जिसकी वैल्यू 0 से 100 तक जा सकती है, 0 से 100 तक। तो कोई कभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि 70 के ऊपर ही है तो ये करेक्ट करेगा। हो सकता है आपको और तेज़ी देखने के लिए, जैसे इस केस में आपको 2 बार बनते हुए देखी, तो 220 से 260 आपको बनते हुए देखा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कि यहाँ पे सेलर्स बेयर्स बेसिकली कंट्रोल नहीं ले पाए एंड बुलिश ने बुल एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आपको यहाँ पे और तेज़ी बनते हुए दिखी। तो सिंपली अगर 70 के ऊपर है या 30 के नीचे, इससे आपको कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलता, आपको वेट करना चाहिए आइडियली एक कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का, किस हिसाब से आपको एक बेरिश मार्बूजो बनता हुआ दिखता है, हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखता है। और आप कैंडलस्टिक चार्टिंग के बारे में नहीं जानते तो आप ये कोर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने सारी कैंडलस्टिक बुलिश बेरिश डेप्थ में डिस्कस करी एंड जनरली टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप उसके साथ कंबाइन करें या फिर किसी और टेक्निकल इंडिकेटर की तरह जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे MACD इंडिकेटर, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि RSI की वैल्यू आपकी 100 से 0 तक जा सकती है, तो ज़रूरी नहीं है 70 के ऊपर हमेशा ही करेक्ट करे। अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक 70 के ऊपर है, चांसेस है कि हो सकता है ये और तेज़ी दिखाए एंड वेट करना बेटर है कि 70 के नीचे कब जाएगा एंड तब शायद आपको करेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो, या फिर आप किसी कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करिए। सिमिलरली 30 के नीचे हो सकता है आपको सेलिंग प्रेशर और प्रोलॉन्ग तरीके से दिखे एंड हो सकता है आपको पुल बैक ना मिले अगर ये थोड़े एक लंबे टाइम के लिए 30 के नीचे रहे। तो ये सब था RSI। एक बार फिर से अपोलो टायर्स के शेयर में देखते हैं, काफ़ी बार ये शेयर 70 के ऊपर गया, ओवर बॉट जोन में आते हुए देखा एंड हर बार आपको यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखी, एक्सेप्ट जब भी ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में था। फिर से एक बार 70 तक गया, आपको नीचे आते हुए देखा। एक और कंसेप्ट होता है RSI डाइवर्जेंस का, जब बेसिकली आपको शेयर की प्राइस और बढ़ते हुए दिखती है बट RSI जो पीक्स बना रहे हैं वो उससे सिंक में नहीं होते। वो एक अगले वीडियो में हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो का पार्ट नहीं हुआ। बट RSI डाइवर्जेंस भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग
बेसिकली इंडिकेटर की तरह कंसिडर होता है, जिसको ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिवली कंज्यूम करते हैं मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें जून में वापस 240 के लेवल पे था ये शेयर, RSI आपका 70 टच किया एंड आपको 240 से 220 का करेक्शन आते हुए दिखा। फिर यहाँ पे वापस तेज़ी देखने के लिए भी 194 से 245 तक RSI 70 के ऊपर गया एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड था आपको करेक्शन आते हुए दिखी। वापस यहाँ थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन, पहली बार जब ये शेयर 177 तक आया RSI 30 के नीचे जाते हुए दिखा, ओवर सेलिंग जोन में आया। अब यहाँ पे किसी ने भी लॉन्ग पोजीशन नहीं होती तो वो अगले डिप में और ज़्यादा उसकी करेक्शन में फंस जाता, क्योंकि यहाँ पे 170 से गिर के 180 से गिर के 165 तक आया, यहाँ पे आपको प्रोलॉन्ग्ड सेलिंग बनते हुए दिखी। तो जनरली एक कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करना या किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना थोड़ा बेनिफिशियल देखने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा अपडेट और अपोलो टायर्स में हमारी करंटली कोई भी एक्टिव पोजीशन नहीं है, ना ही हम बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर पूरी करिएगा। तो RSI के बारे में इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों के पास कोई फीडबैक हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं हम अपना वीडियो कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो हम एक बार इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे, जिन व्यूअर्स को इंग्लिश में हिंदी में इतना क्लियरली नहीं समझ में आया, एंड वो थोड़े टाइम बाद प्रॉब्ली हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे अपलोड करके। तो देखने के लिए शुक्रिया एक बार फिर।